आज हमारा मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम आज बात करेंगे। जैसे कल हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आज हम आपको बताएंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे हमने आपको कल बताया था कि जैसे मैट्रिक्स ए को हम किसी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाते हैं जिसमें उसका ऑर्डर होता है m इंटू n, तो जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है उसमें जो होता है हमारा रो और कॉलम जो होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा ए मैट्रिक्स में हम जैसे हमने लिया कि 2 4 5 3 2 3, तो इसका जो हमारा ऑर्डर बना वो ऑर्डर हमारा हुआ 2 इंटू 3 का, जहाँ पे m जो रिप्रेजेंट कर रहा था, हमने कल आपको बताया था कि m रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो को और n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में उल्टा हो जाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम दिखाते हैं a डैश से और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है, मतलब n आ जाता है नंबर ऑफ रो पे और m चला जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स पे। तो इसको अगर हम सिंपल अगर लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 5 2 और 4 3। इसको अगर उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का। इसका मतलब है कि जो ए और ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होता है वो उसका जो इंटरचेंज हो जाता है रो और कॉलम का। इसका जो रो होता है वो ए डैश में आ जाता है उसका कॉलम, और इसका जो कॉलम हो जाता है ए इसका आ जाता है रो। इसी के ऊपर आज हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा मैट्रिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन सवाल आते हैं वो करेंगे। सबसे पहले इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि सिंपल इंटरचेंज करें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो दे रखा है 3 4 5 3 2 और 5। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 2 का। बट जब इसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज ए लिखने का तरीका होता है ए डैश, और जो भी हमारा रो और कॉलम है उसे हम इंटरचेंज कर देंगे। इसमें जो हमारा कॉलम है इसमें हमारा रो बन जाएगा, और जो इसमें हमारा कॉलम है वो हमारा रो बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का रो और कॉलम। इस पे जो हमारा अगला जो कंसेप्ट रहता है वो हमारा चैप्टर में आता है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स पे हमारा क्वेश्चन कंसेप्ट होते हैं, जिसमें हमें सब चीज प्रूव करने होते हैं, क्वेश्चन फाइंड करने होते हैं। जैसे हमने ले लिया कि a इक्वल टू दे रखा है a b c और b c a c b c, जैसे ये हमारा मैट्रिक्स दे रखा है, कोई एक हमारा मैट्रिक्स है। इसका सबसे पहले हम अगर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकालना चाहेंगे, अगर इसका हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकालना चाहेंगे तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर किसी तरह अगर हम ए डैश को ए के इक्वल दिखा दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। अगर ए डैश का मतलब है हम उसका ट्रांसपोज अगर दिखा देंगे कि किसी तरह जो मैट्रिक्स ए का इक्वल है तो हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाता है। और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स जो होती है, सेकेंड कंसेप्ट जो आता है वो हमारा आता है स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स में हमें दिखाना होता है कि ट्रांसपोज ऑफ जो ए है वो माइनस ए का इक्वल होता है। अगर माइनस ए का इक्वल आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, अगर ए डैश ए का इक्वल आया तो हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। इसी पर हम कंसेप्ट करेंगे और हमारा क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये दे रखा है 2 -1 1 -2 3 5, और यहाँ दे रखा है 3 2 -1। ये हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है। इसको अगर हमें प्रूफ करना होगा, जैसे एक क्वेश्चन आते हैं कि हमें एक्सप्रेस करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्रेस करो सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो इसमें करना क्या होता है, जहां पे भी अगर सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हमें अगर एक्सप्रेस करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका ए डैश निकालेंगे, मतलब ट्रांसपोज निकालेंगे। हमारा ट्रांसपोज जैसे इसका आ गया 2 -1 1
-2 3 5 3 2 -1। ये जैसे आ गया हमारा ए डैश, मतलब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो सम हमारा दिखाना होता है, तो इसका जो कंसेप्ट होता है वो होता है कि अगर ए में ए प्लस को ऐड कर दो और उसे आगे 2 से डिवाइड कर दो। ए को ए डैश में ऐड करने के बाद जो भी हमारा नंबर आता है उसमें अगर हाफ से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेस बन जाता है सम ऑफ सिमेट्रिक्स का। और अगर इसी में जैसे हमने आपको बताया कि सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है, पहले हम ए और ट्रांसपोज ऑफ ए को ऐड कर देते हैं और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकालना होगा सम के एक्सप्रेस में, मतलब एक्सप्रेस करके दिखाना होगा स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो होता है सबसे पहले ए को ए डैश से माइनस कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा हो जाता है सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ये हमारा कंसेप्ट था। अब इसके एक एग्जांपल करेंगे जिससे हम आपको कंसेप्ट के क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें प्रूफ करना, एक क्वेश्चन देखते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। जैसे हमने ले लिया कि ए जो हमारा मैट्रिक्स है वो दे रखा है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3। इसे हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। ये हमें प्रूफ करना है कि एक सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। ये हमें सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। हमने शुरू में ही बताया था आपको कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स प्रूफ करने का कोई ज़्यादा नहीं है। किसी तरह हम ये दिखा देंगे कि अगर हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसका हम एडजॉइंट ए निकालते हैं, जिसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। जो हमारा रो होता है वो कॉलम में बदल जाता है। यहाँ हो जाएगा -1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। जैसा कि हम नीचे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और ऊपर जो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को हम साफ देख सकते हैं कि हमारा दोनों जो इक्वल है वो सारी वैल्यू सेम है। इसका मतलब होता है कि ए जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है। और जहाँ भी हमने ये दिखा दिया कि ट्रांसपोज ऑफ ए जो है वो ए का इक्वल हो जाता है तो उसी समय हमारा प्रूफ हो जाता है हेंस इट इज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। इट इज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। हम जैसे ही दिखा दिए कि ए जो है ए डैश हमारा ए के इक्वल हो जाएगा तो हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। अब एक हम कंसेप्ट लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स का, जिसपे हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो हमारा कंसेप्ट है एनसीईआरटी का, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। हमें शो करना है कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। स्क्यू सीमेट मैट्रिक्स है। हमें ये प्रूफ करना है, शो करना है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने आपको शुरू में बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्रूफ करने का मतलब है कि किसी तरह हम ये दिखा दें कि जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए है वो -a का इक्वल आ जाएगा, तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, मतलब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 और 0। ये हमारा आ गया क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर हम किसी तरह ए देखो ए डैश जो है, अगर इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए में से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। यही वाला बिल्कुल कंसेप्ट का इक्वल आ जाएगा। जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है वो ए का इक्वल आ जाएगा। हम प्रूफ भी करके देख लेते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स ये था, अगर इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये 0 का 0 ही आ जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये प्लस में आ जाएगा।
ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में और ये जीरो। हम साफ देख सकते हैं कि हमारा जो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में आया, जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए है वो ए के इक्वल है, बट माइनस साइन कॉमन लेने के बाद। इससे हम साफ लिख सकते हैं कि ए डैश जो है वो हमारा माइनस ए का इक्वल है। तो हम साफ प्रूफ लिख सकते हैं कि हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं कि हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब हम इसके क्वेश्चन, एक कंसेप्ट हमारा और आता है एनसीईआरटी में, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि एक्सप्रेस करो, एक आपके पास मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और उसे एक्सप्रेस करना होगा सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में। उसका एक एग्जांपल लेते हैं और आपको हम कराते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और इजी से क्लियर हो सके। जैसे हमने आपको बताया कि अब हम एक प्रूफ करेंगे, एक्सप्रेस करने के लिए क्वेश्चन होता है। जैसे हमारा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि इसे एक्सप्रेस करना है 3, 1, 5 और -1। इसको हमें एक्सप्रेस करके लिखना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। मतलब हमें इस फॉर्म में इसको लेना है कि हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। इस फॉर्म में हमें दिखाना है। जहां भी आपके क्वेश्चन में आया कि एक्सप्रेस करो सम ऑफ सिमेट्रिक्स और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, जहां पे यही फॉर्म में लाना है, हाफ ए प्लस ए डैश हाफ ए माइनस ए डैश। सबसे पहले अगर इसका हम ए डैश निकालेंगे तो ए डैश मैंने आपको बता रखा है कि रो कॉलम हो जाता है और कॉलम रो हो जाता है। ये हो जाएगा 3, 1, 5 -1। अब सबसे पहले हम इस फॉर्म में लाएंगे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का ए प्लस ए डैश। तो अगर हम ए प्लस ए डैश में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, 1, 5 -1 प्लस 3, 5, 1 -1। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 माइनस का 2। ये हमारे पास ये आ गया हमारा a प्लस ए डैश। अब हमें हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हाफ से इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो हाफ से जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारा हो जाएगा 3, 3, 3 और माइनस का 1। ये हमारे पास आ गया। इसको हम लेट करने के लिए लेट कर लेते हैं कि ये p के इक्वल है। कहीं कहीं आपको बुक में मिल जाएगा कि इसको जो लेट करके रखा है हाफ को, इसको p के इक्वल रख लिया है। और हमें ये निकालना है हाफ a माइनस ए डैश। तो हाफ a माइनस ए डैश निकालने का भी हमारे पास सिंपल सा तरीका है, उसी से हम निकाल लेंगे a प्लस ए डैश। जैसे हमारे पास a था, a हमारे पास था 3, 1, 5 -1। इसको अगर हम a डैश में निकाल लेंगे तो a डैश क्या हो जाएगा 3, 1, 5 -1। और हमें अब स्क्यू सिमेट्रिक्स वाला एक्सप्रेस दिखाना है, तो a में से a डैश को माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम a में से a डैश को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 3 में से 3 गया आ गया 0 आपका आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा, 1 में से 5 गया माइनस का 4 आ जाएगा, और -1 और एक प्लस का 1, ये हमारा 0। ये आया हमारा a माइनस ए डैश। अगर इसको भी हम हाफ से डिवाइड करते हैं, हाफ से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे 0 को, -4 को, 4 को और 0 को, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0, ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस का, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0। इसको हम इक्वल के लिए ले लेते हैं q। इसको इक्वल के लिए हम ले लेंगे q। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक्सप्रेस करके लिखेंगे तो सिर्फ हमें p प्लस q के फॉर्म में हमें लिखना होगा। तो हमारा सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे p की वैल्यू a आई और हमारा जो q है वो हमारा a आया। अब इन दोनों को ऐड करना है और सिंपल हमारा एक्सप्रेस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे हम करते हैं, अब कुछ नहीं करना है, जहां भी लास्ट में बस p प्लस जहां भी q दिखा देंगे वो हमारा आ जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। इसे कहते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। q को ले लेंगे सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब हम लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा 3, 3, 3 -1 प्लस 0 -2, 2 0।
एक बात की खास ध्यान रखना कि यहाँ पे हम प्लस नहीं करते हैं, बस इसी फॉर्म में हमारा आंसर रहता है, ना यहाँ हम प्लस करेंगे ना हमारा माइनस करेंगे। कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपको हाफ से हमने डिवाइड करके हमारी वैल्यू ये आ गई, कहीं कहीं ऐसा होगा कि हाफ से 2 से सब डिवाइड नहीं होंगे, तो जहाँ भी 2 से डिवाइड नहीं होगा कोई बात नहीं, हाफ हाफ बाहर ही ब्रैकेट के बाहर छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक को डिवाइड करना है तो सबको डिवाइड करना है, और नहीं तो किसी को भी डिवाइड नहीं करना है। और आंसर हमारा इसी फॉर्म में आना चाहिए, बीच में प्लस लगा हुआ है, यहाँ प्लस हम नहीं करेंगे, तब यहीं तक हमारा आंसर आ जाएगा। और आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और अगला हम मैट्रिक्स का अगला लेक्चर जो होगा जल्द ही जल्द डालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।